नेक्स्ट जो हम रिजल्ट करने जा रहे हैं इसका ताल्लुक गो के डायरेक्ट मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन या कंप्लीटली मल्टीप्लिकेशन फंक्शन के साथ नहीं बनता, लेकिन नेक्स्ट हम जब एग्जांपल्स देखेंगे मुख्तलिफ कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस की या मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस की, तो ये रिजल्ट उनको स्टडी करते हुए इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए हम इस रिजल्ट को पहले प्रूव कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा रिजल्ट है। क्या कहता है, m और n आपके पास दो नेचुरल नंबर्स हैं, a b और t भी नेचुरल नंबर से दिए हुए हैं। कहता है अगर a m को डिवाइड कर रहा है, b n को डिवाइड कर रहा है, तो फिर a और b का प्रोडक्ट m और n के प्रोडक्ट को भी डिवाइड करेगा। ट्रिवियल सी बात है, वैसे ही पता लग रहा है, लेकिन प्रूफ तो प्रूफ होता है, हम इसको प्रूफ करेंगे। दूसरी बात कि अगर t डिवाइड कर रहा है m इंटू n, m और n के प्रोडक्ट को अगर एक नंबर डिवाइड कर रहा है t, तो फिर t दो मुख्तलिफ या सेम नंबरों के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिनमें से एक नंबर m को डिवाइड करेगा और दूसरा नंबर n को डिवाइड करेगा। सबसे पहले इसका हम प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ पहले पार्ट 1 का करते हैं, फिर पार्ट 2 का। लीजिए जनाब, पार्ट 1 का प्रूफ करने जा रहे हैं जी। हमें गिवन क्या है? गिवन है हमें a डिवाइड कर रहा है m को एंड b डिवाइड कर रहा है n को। क्या मतलब इस बात का? डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लगाएं। अगर a m को डिवाइड कर रहा है तो m की शक्ल कैसी होगी जनाब? a इंटू a1 की, एंड अगर b n को डिवाइड कर रहा है तो n की शक्ल होगी b इंटू b1, जहां पर b1 और a1 भी डेफिनेटली दो नेचुरल नंबर्स ही होंगे। For some a1 and a2 belongs to natural numbers। जाहिर है जी, m को n से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब होगा? यकीनन आप जानते हैं। m की कीमत a इंटू a1 पुट कर दीजिए और n की कीमत b इंटू b1 पुट कर दीजिए। आप इसको रीऑर्डर कर लीजिए, a इंटू b अलग कर लीजिए और a1 b1 को इकट्ठे लिख लीजिए। तो देखिए आपने क्या किया, यहां पर a इंटू बी का जो प्रोडक्ट है इसके साथ लगा एक ये इंटीजर, इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर है किसके? m इंटू n के। तो डेफिनेटली यहां से साबित हो गया है कि a b प्रोडक्ट डिवाइड कर रहा है m इंटू n को। गो के साफ नजर आ रहा था, लेकिन फिर भी हमने इसको प्रूफ किया कि अगर a m को डिवाइड कर रहा है, b n को डिवाइड कर रहा है, तो फिर a और b का जो प्रोडक्ट है वो m इंटू n को डिवाइड करेगा। पार्ट 2 का प्रूफ करते हैं जी। इसमें क्या करना है हमने? इसमें हमने ये करना है कि अगर t एक नंबर m इंटू n को डिवाइड कर रहा है, और अगर ऐसा है तो फिर t के फैक्टर बन जाएंगे दो, t1 t2, जिनमें से एक फैक्टर m को डिवाइड करेगा और दूसरा फैक्टर n को डिवाइड करेगा। ये बात प्रूव करने के लिए हो सकता है कि आपके जहन में ये आइडिया है कि जैसे मैंने इस पार्ट को प्रूव किया है, इसी आइडिया को यूज करके हम ये भी प्रूव कर सकते हैं सेकेंड पार्ट, तो जरा मुश्किल हो जाएगा। इस पार्ट को प्रूव करने के लिए हम m और n को प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखते हैं। हम ये जानते हैं कि अगर m और n 1 से बड़े नेचुरल नंबर्स हैं तो उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन की जा सकती है। दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, राइट जी। हमने इसका प्रूफ भी किया होगा। ओके जी, लेकिन पहले हमें पता होना चाहिए कि m और n 1 से बड़े हैं भी कि नहीं। अगर m और n या इनमें से कोई एक 1 के बराबर है तो फिर तो डेफिनेटली हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते जी। तो हम असल में दो केस बनाएंगे यहाँ पर। केस 1 में क्या करेंगे, अगर m और n दोनों में से कोई एक या दोनों 1 के बराबर, राइट, तो फिर क्या करेंगे? इफ m इज इक्वल टू 1, अगर m 1 के बराबर है, देन डेफिनेटली m और n का प्रोडक्ट भी किसके बराबर होगा? n के बराबर होगा, राइट जी। अब आपको गिवन है कि t m n को डिवाइड कर रहा है, t डिवाइड कर रहा है m इंटू n को, तो m इंटू n किसके बराबर है जी? n के बराबर है। क्या ख्याल है जी? आप t जो कि खुद n को डिवाइड कर रहा है, तो आप t के फैक्टर बना सकते हैं, एक फैक्टर t, दूसरा फैक्टर 1, वेयर t n को डिवाइड कर रहा है एंड 1 m को डिवाइड कर रहा है, राइट जी। आप फैक्टर बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर n 1 के बराबर हो जाता है तो भी रिजल्ट प्रूव हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही। उस सूरत में अगर n 1 के बराबर हो जाता है तो क्या होगा? m इंटू n, ये किसके बराबर होगा जी? m के बराबर हो जाएगा।
और टी एम एन को डिवाइड कर रहा है मतलब टी एन को डिवाइड कर रहा है, तो टी को लिखा जा सकता है टी इंटू वन, जहाँ पर टी एम को डिवाइड करेगा और वन एम को डिवाइड करेगा। और बिल्कुल ऐसे ही अगर एम भी 1 के बराबर हो जाता है, एन भी 1 के बराबर हो जाता है, तो क्या होगा जनाब, तो m इंटू एन दोनों का प्रोडक्ट भी 1 होगा। t जो कि 1 को डिवाइड करेगा उस वक्त, तो t भी 1 ही होगा। तो अगेन आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन इस केस को लिख लेते हैं। इफ m इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 1, देन क्या होगा जनाब, m इंटू एन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, 1 इंटू 1 होगा। अब जनाब अगर t m इंटू एन को डिवाइड कर रहा है, तो मतलब t 1 को डिवाइड कर रहा है, तो अगर t 1 को डिवाइड कर रहा है तो t 1 के बराबर होगा जी। प्लस माइनस 1 नहीं, यहां पर t नेचुरल नंबर गिवन है, 1 के बराबर होगा, राइट। तो t 1 के बराबर होगा, तो इसका मतलब ये है कि दोबारा आपने t को 1 इंटू 1 लिख लिया, जहां पर ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, ये नंबर n को डिवाइड कर रहा है और दूसरा नंबर m को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि दोनों भी 1 के बराबर है। एंड द रिजल्ट इज क्लियर अगेन, राइट। सिमिलरली अगर n को 1 के बराबर ले और m 1 के बराबर नहीं है, तो मैंने बोल दिया है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। लिहाजा हम स्पेशल केस की तरफ मूव करते हैं। स्पेशल केस क्या है कि m और n दोनों में से कोई एक भी 1 के बराबर नहीं है। इफ m और n दोनों 1 के बराबर नहीं है, अब ना m 1 के बराबर है ना n 1 के बराबर, तो m इंटू n का जो प्रोडक्ट होगा वो भी 1 के बराबर नहीं होगा। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है, m और n दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन बन सकती है, हम वो बना लेते हैं। राइट m एंड n इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, डेट इज m को हमने लिख लिया p1 p2 p3 अप टू सॉन p के यहां पर पावर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा के, एंड n को हम लिख सकते हैं q1 q2 q3 अप टू सॉन q l के बराबर। यहां पर पावर्स हम ले सकते हैं बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 अप टू सॉन बीटा l। डेफिनेटली पी आईज और क्यू आईज प्राइम नंबर्स हैं, अल्फा आईज और बीटा आईज ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 इंटीजर्स हैं। अब यहां पर हम ये नहीं कह सकते कि जो पी आईज हैं उनमें से कोई क्यू आईज नहीं है, जो क्यू आईज हैं वो उनमें से कोई पी आईज नहीं है। ऐसा तब होगा जब दोनों का जीसीडी 1 होगा, ये हमें गिवन नहीं है। मतलब कुछ प्राइम्स ऐसा हो सकता है कि इसमें भी मौजूद हों और वही प्राइम नंबर्स इसमें मौजूद हों, ठीक है। ऐसा मुमकिन है कि दोनों में प्राइम कुछ सेम आ जाए, डजंट मैटर, ठीक है जी। जैसा भी होगा, चाहे प्राइम्स कोई सेम हैं चाहे प्राइम सेम नहीं है, यानी चाहे ये दोनों इंटीजर्स को प्राइम है चाहे ये को प्राइम नहीं है, दोनों सूरतों में हर हाल में हमारा ये रिजल्ट वैलिड है। तो हमें गिवन क्या था, t डिवाइड कर रहा था m इंटू एन के प्रोडक्ट को, t डिवाइड कर रहा है m इंटू एन के प्रोडक्ट को, m इसके बराबर है n इसके बराबर है, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। इधर आ जाएंगे जी q1 बीटा 1 q2 बीटा 2 q3 बीटा 3 एंड सो ऑन ql बीटा l। जी एक नंबर है t जो कि डिवाइड कर रहा है इन प्राइम्स की पावर्स के प्रोडक्ट को। क्या ख्याल है क्या हो सकता है, t कैसा नंबर हो सकता है, t भी एक नेचुरल नंबर है जो इनको डिवाइड कर सकता है। हो सकता है t 1 के बराबर हो सकता है t इनमें से कोई एक प्राइम हो, या हो सकता है t इनमें से कोई एक प्राइम हो, या हो सकता है t इनमें से कुछ प्राइम्स और उनमें से कुछ प्राइम्स की पावर्स का प्रोडक्ट हो। लेकिन हर हाल में t जैसा भी होगा, चूंकि t इसको डिवाइड कर रहा है, t के अंदर प्राइम्स यही वाले होंगे, इनसे बाहर कहीं से नहीं प्राइम्स आएंगे, और उन प्राइम्स की जो पावर्स होंगी वो डेफिनेटली इन पावर से लेस या इक्वल हो सकती हैं। इनसे बड़ी पावर कोई एक भी अगर t की प्राइम फैक्टराइजेशन में आ गई
तो डेफिनेटली बड़ी पावर इनको डिवाइड नहीं कर सकता, राइट। बड़ी पावर वाला प्राइम इनको डिवाइड नहीं कर सकता। तो क्या ख्याल है जी, टी की शक्ल कैसी होगी? टी की शक्ल होगी P1 टू दी A1, P2 टू दी A2, P3 टू दी A3 अप टू सो ऑन, Pk टू दी AK, Q1 टू दी B1, Q2 टू दी B2, Q3 टू दी B3 एंड सो ऑन, QL टू दी BL। मैं बता चुका हूं कि ये जो पावर्स हैं ये पावर्स इन पावर से लेस और इक्वल ही हो सकती हैं, क्योंकि अगर T ने इसको डिवाइड करना है तो T के अंदर जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो प्राइम फैक्टर्स की जो पावर्स हैं वो पावर्स इन पावर से बड़ी कभी भी नहीं हो सकती भाई साहब, राइट। तो लिख दिए यहां पर वेयर AI is less or equal to alpha I for all I from 1 to k, and BJ is less or equal to beta J for all J from 1 to L। ये तादाद में L है, राइट जी। तो सर मसला कोई नहीं है भाई साहब, मैं P1 से लेकर P तक प्राइम्स की पावर्स का जो प्रोडक्ट है इसको A बोल देता हूं, और मैं Q1 से लेकर QL तक प्राइम्स की पावर्स का जो प्रोडक्ट है उसको B बोल देता हूं। यानी मैं इसको A बोल देता हूं, इसको B बोल देता हूं। जाहिर है T की शक्ल बन जाएगी फिर A इंटू B की, जहां पर A किसको डिवाइड करेगा, चूंकि A में मौजूद वही प्राइम्स हैं जो कि यहां पर M में मौजूद प्राइम्स हैं, और इन प्राइम्स की जो पावर्स हैं वो M में मौजूद इन्हीं प्राइम्स की पावर से लेस और इक्वल है, तो लिहाजा A M को डिवाइड करेगा और B सिमिलरली N को डिवाइड करेगा। वी आर डन। सो पुट T इज इक्वल टू A इंटू B वेयर A किसके बराबर होगा सर? सर P1 टू दी A1, P2 टू दी A2, P3 टू दी A3 अप टू सोन Pk टू दी AK। B किसके बराबर होगा सर? ये बराबर होगा Q1 टू दी B1, Q2 टू दी B2, Q3 टू दी B3 अप टू सोन QL टू दी BL। डेफिनेटली चूंकि AI's अल्फा I से छोटे लिहाजा A डिवाइड करेगा M को, और चूंकि BI's बीटा I से छोटे B डिवाइड करेगा N को, राइट जी। तो ये M था और वो N था, लिख देते हैं A divides M and B divides N where T किसके बराबर है? A इंटू B को। तो आपने प्रूव कर दिया कि अगर T M इंटू N प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है तो फिर T लाजमी तौर पर दो नेचुरल नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिनमें से एक M को डिवाइड करेगा और दूसरा N को डिवाइड करेगा। ये रिजल्ट हम बहुत जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। इस रिजल्ट को आप याद कीजिएगा बड़े एक सिंपल वे के साथ कि जब कभी भी एक इंटीजर M को डिवाइड करेगा, दूसरा इंटीजर N को डिवाइड करेगा, तो फिर इन दोनों इंटीजरों का प्रोडक्ट M इंटू N यानी M और N के प्रोडक्ट को भी डिवाइड करेगा। और इसी तरह अगर कोई इंटीजर M इंटू N के प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा तो फिर वो इंटीजर दो इंटीजरों के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिनमें से एक M को डिवाइड करेगा और दूसरा N को डिवाइड करेगा। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट